सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमा पुलिस, ट्रैफिक, बल्दिया, रेवेन्यू और दीगर महकमों के आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इस शोबे के लिए मुख्तस फंड्स का बेहतर इस्तेमाल किया जाए और रियासत में मुनशियात की सरबराही और इस्तेमाल को रोकने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार के काराका हल्के के हरीगंज हाई स्कूल में प्रियंका चौधरी की तायद में जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हर सियासी पार्टी ने महादलित का नाम लेकर अवाम को धोखा दिया। समाजवाद के नाम पर मुसलमानों को धोखा दिया गया। हिंदू एकता और समाजी इंसाफ की बातें करने वाली सियासी जमातों ने सिर्फ अवाम का वोट हासिल किया। करीमनगर टाउन में कशीदगी देखी गई क्योंकि एक नौजवान ने कल शब टाउन में निकाले गए शोभा यात्रा जुलूस के दौरान चाकू के साथ रक्स करते हुए हंगामा आराई की। ये यात्रा जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल के करीब मुंचरियाल चौक पर पहुंची तो एक नौजवान इस यात्रा में घुस पड़ा और इसने चाकू हाथ में लहराते हुए रक्स करना शुरू कर दिया। इस नौजवान की शिनाख्त जयदेव सिंह के तौर पर की गई है। इस वाक़े का इल्म होते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इस नौजवान को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस इस नौजवान को हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी के जरिए पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश कर रही थी तो जुलूस में शामिल अफराद ने इसकी मुखालिफत करते हुए पुलिस को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की और नारेबाजी करते हुए पुलिस की गाड़ी का पीछा किया। इस मौके पर पुलिस और जुलूसियों के दरमियान गर्मा गर्म बहस और तकरार भी हो गई। जुलूस में शामिल अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने इस नौजवान को बचाने की कोशिश की जो जुलूस में हंगामा आराई करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की जानिब से इस नौजवान को पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने के दौरान जुलूसियों ने पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। जुलूस में शामिल एक शख्स पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गया और इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जबकि बाज़ दीगर अफराद ने पुलिस की गाड़ी का ताक़ुब किया और गाड़ी के शीशों को नुकसान भी पहुँचाया। इन जुलूसियों ने पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए नारेबाजी की। पुलिस की इस कार्रवाई पर बरहमी जाहिर करते हुए जुलूसियों ने मुंचरियाल चौक पर धरना दिया। पुलिस ने इस मौके पर जुलूसियों के जज्बात को सर्द करने की कोशिश की। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करते हुए इनको मुंतशिर कर दिया। इस वाक़े के वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गए। हशीश ऑयल मुंतकिल करने की कोशिश करने वाले 3 अफराद को मिर्चल ज़िले की सुरारम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों एक्टिवा गाड़ी पर इस ऑयल को मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। शुबे की बुनियाद पर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली, जिस पर गाड़ी की डिक्की से ये ऑयल बरामद हुआ। बोधन के सरकारी दवाखाने में 20 साल से खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स का फौरी तबादला करने का मुतालबा करते हुए सरकारी डॉक्टर्स ने एहतजाज किया। इस सिलसिले में कोठी में वाक़े दफ्तर डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के सामने मुजाहरा किया गया। उन्होंने GO नंबर 48 को फौरी मनसूख करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की लापरवाही के सबब बाज़ डॉक्टर्स एक ही मुकाम पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनके खिलाफ शिकायत की गई। दिल्ली के विवेक विहार इलाके के एक हॉस्पिटल में आग लगने से 6 नवजायदा बच्चों की मौत हो गई। फायर डिपार्टमेंट को हफ्ते गिरा तकरीबन 11:32 पर इस आग लगने की इत्तला मिली। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर ने बताया कि हॉस्पिटल में आग लगने के वाक़े के बारे में इत्तला दी गई और फौरी तौर पर
9 फायर ब्रिगेड्स की टीम को वहां भेजा गया। जुमला 12 नवजायदा बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन इनमें से 6 की मौत हो गई। गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। इस वाक़े में 24 अफराद हलाक हो गए, जिनमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। इस वाक़े में गेमिंग जोन का आरज़ी ढांचा भी गिर गया। संगारेड्डी जिले के बोंतापल्ली इंडस्ट्रियल एरिया के एक गोदाम में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। इस वाक़े में बड़े पैमाने पर आग के शोले भी नजर आए। समझा जाता है कि केमिकल ड्रम्स की वजह से आग तेजी के साथ फैली। विशाखापट्टनम में गाड़ियों की रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई का इंतबाह दिया है। विशाखापट्टनम भर में स्ट्राइकिंग फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गाड़ियों पर जुर्माना आयद किया जाएगा और जुर्माने की रकम अदा करने पर ही गाड़ियों को ले जाने की इजाज़त रहेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। हैदराबाद के कई इलाकों में आज दोपहर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश हुई। सुबह से गर्मी की शिद्दत से परेशान लोगों को बारिश की वजह से राहत मिली। तफसीलात के मुताबिक इतवार की दोपहर हैदराबाद में अचानक मौसम बदल गया और शहर के कई इलाकों जैसे करमन घाट, चंपापेट, एलबी नगर, नागोल, बंजारा हिल्स, चैतन्यपुरी, सैदाबाद, मलकपेट, बनस्थलीपुरम, हयात नगर, अंबरपेट, उपल, मलकाजगिरी, मोदीगर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से आवाम को गर्मी से राहत तो मिली, ताहम नशेबी इलाकों में और सड़कों पर पानी जमा होने से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में बरक़ी सरबराही भी मसदूद रही। AICC जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पंजाब के फतेहगढ़ में इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। आम इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी है। आखिरी मरहले के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने पंजाब के फतेहगढ़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से कहा कि उनका वोट उनके मुस्तकबिल और बच्चों के लिए है, लिहाजा वो सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। प्रियंका ने कहा कि आवाम जब भी वोट डालने के लिए जाएं तो वो बेरोजगारी और महंगाई की वजह से की गई अपनी जद्दोजहद को याद रखें और ये भी याद रखें कि किस तरह मेहनत करने के बावजूद भी वो अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहे हैं। भारत राष्ट्र समिति ने कांग्रेस हुकूमत पर धान की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों का इल्जाम लगाते हुए मुबैना बेकायदगियों की फौरी और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर 1000 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का इल्जाम लगाते हुए कहा कि धान की खरीदारी में 700 करोड़ रुपए और चावल की खरीदारी में 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है।
KTR ने मुबैना बेकायदगियों की फौरन और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक मकतूब रवाना करते हुए धान की खरीदारी के अमल की CBI तहकीकात करवाने की दरख्वास्त की है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मदारिस पर पाबंदी लगाकर मुस्लिम अक़लियतों को निशाना बनाने पर बिहार हुकूमत पर तनकीद की है। आम इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पटना में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम अक़लियतों को निशाना बनाने पर बिहार हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि बिहार की हुकूमत रियासत में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। सदर मजलिस ने कहा कि कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ पाटलिपुत्र लोकसभा सीट बल्कि तमाम असेंबली सीटों पर भी मुकाबला करेगी। उन्होंने पाटलिपुत्र के मजलिसी उम्मीदवार फारूक रजा को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की है। सीनियर वकील व कांग्रेस के रुकन राज्यसभा कपिल सिब्बल ने 4 जून को वोटों की गिनती के दिन अपोजिशन जमातों के काउंटिंग एजेंट्स को तरबियत फराहम करने का मशवरा दिया है ताकि गिनती के अमल को मुनसिफाना और शफाफ बनाया जा सके। आम इंतखाबात की रायदही का अमल 1 जून को मुकम्मल होने के बाद 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा व रुकन राज्यसभा कपिल सिब्बल ने अपोजिशन जमातों को काउंटिंग एजेंट्स को तरबियत फराहम करने और रहनुमायाना खतूत पर अमल आवारी को यकीनी बनाने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि काउंटिंग एजेंट्स की तरबियत तमाम सियासी जमातों के लिए जरूरी है ताकि गिनती के मुनसिफाना और शफाफ अमल को यकीनी बनाया जा सके। कपिल सिब्बल का कहना है कि आने वाले इंतखाबात के साथ ही सियासी जमातों को तैयार रहना चाहिए और गिनती के अमल की निगरानी करने वालों का बाशऊर होना भी जरूरी है। कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल का ये मशवरा इंतखाबी अमल की सालमियत को बरकरार रखने के लिए काउंटिंग एजेंट्स की अहमियत को उजागर करता है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र सदर व शिवाजीनगर के MLA अबू आसिम आजमी ने मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद से मुलाकात करते हुए उनकी मिजाज पुरसी की। अमजदुल्ला खान खालिद 15 मई को शहर हैदराबाद के गवर्नमेंट प्रेस रोड मलकपेट में एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। इस हादसे में उन्हें मुतादिद फ्रैक्चर्स हुए। यशोदा अस्पताल वाक़े मलकपेट में उनका इलाज किया गया, जहां सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने उन्हें 2 माह के बेड रेस्ट का मशवरा दिया है। अबू आसिम आजमी MLA समाजवादी पार्टी ने अमजदुल्ला खान खालिद से मुलाकात करते हुए उनकी मिजाज पुरसी की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आदित्य नगर सोसाइटी के अराकीन और मकीनों ने VDCC रोड और नई सीवरेज पाइपलाइन के मसाइल बर वक्त हल करने पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत और शेखपेट डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन से इजहार तशक्कुर किया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में आदित्य नगर में VDCC रोड और नई सीवरेज पाइपलाइन के मसाइल बर वक्त हल किए गए। इन प्रोजेक्ट्स के लिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम खर्च की गई। आदित्य नगर सोसाइटी के अराकीन और रिहायशियों ने शेखपेट डिवीजन कॉरपोरेटर राशिद फराज को तहनीत पेश करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिसी क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया गया।
मशरक़ी वस्ता खलीज बंगाल में बना तूफान रेमाल इतवार की सुबह शदीद तूफान में तब्दील हो गया। ये तूफान 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल की तरफ बढ़ रहा है। इतवार की निस्फ शब को ये बांग्लादेश से मुत्तसिल मगरबी बंगाल के साहिलों को अबूर कर देगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान रेमाल के साहिल अबूर करने पर 110 से 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। हिंदुस्तान की रियासतों आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मेघालय और अंडमान निकोबार जजायर की हुकूमतों को चौकस कर दिया गया है। तूफान के असरात की वजह से उड़ीसा, मगरबी बंगाल और शुमाल मशरक़ी रियासतों में मंगल तक शदीद बारिश की पेशकशी की है। माहीगीरों को पीर तक समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। तूफान के असर से दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी शदीद बारिश का इम्कान है। रियासत आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में रेवाल तूफान के जेर असर समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदरी पानी बीच रोड पर बहते देखा जा रहा है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। इतवार को 30,361 से ज्यादा लोगों ने चिड़ियाघर की सैर की। मौसम गर्मा की तातीलात अब खत्म होने वाली हैं। शहर के तफरीही मुकामात खास तौर पर नेहरू जूलॉजिकल पार्क में आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि आसपास की रियासतों के लोग भी जो शहर हैदराबाद तफरीह के लिए आ रहे हैं, नेहरू जूलॉजिकल पार्क की सैर कर रहे हैं। इतवार को 30,361 लोगों ने चिड़ियाघर की सैर की। इंतजामिया ने आवाम की सहूलत के लिए इजाफी बुकिंग काउंटर्स खोले। वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए भी टिकट्स बुक करने की सहूलत फराहम की गई। औहदेदारों का कहना है कि पीने के पानी और शेल्टर्स की सहूलत भी मुहैया करवाई गई थी। मोबाइल पेट्रोलिंग टीमें, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां भी दस्तियाब थी। अमले के अरकान को भी अलर्ट किया गया था। डॉक्टर सुनील एस हीरेमत, क्यूरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने तातीलात में सैर व तफरीह के लिए चिड़ियाघर का इंतखाब करने पर लोगों का शुक्रिया अदा किया है। फूड सेफ्टी कमिश्नर ने तेलंगाना में गुटखा, पान मसाले की तैयारी, जखीरा अंदोजी, नकलो हमल और फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। सेहत आमा के मफाद को मद्देनजर रखते हुए कमिश्नर फूड सेफ्टी तेलंगाना की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक रियासत में गुटखा और पान मसाले की तैयारी, जखीरा अंदोजी, तकसीम, नकलो हमल और फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई है। महकमे ने कहा है कि ये पाबंदी 24 मई जुमा से 1 साल की मुद्दत तक नाफिजुल अमल है और पान मसाला या गुटखा खरीद फरोख्त करने वाले या फिर इसके तैयार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर हैदराबाद में साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीमों ने मुकामी पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक बैनुल अक़वामी स्मार्टफोन स्मगलिंग और सेल फोन सरखा करने वाली टोली का पर्दाफाश करते हुए 31 मुलजिमीन बशमूल एक सूडानी शहरी को गिरफ्तार किया है। हालिया दिनों में हैदराबाद शहर में मोबाइल फोन छीनने के वाक़यात में इजाफा देखा गया, जिसके नतीजे में डकैती, भत्ताखोरी और कत्ल के वाक़यात भी पेश आए। पुलिस ने छानबीन के दौरान पाया कि शहर में एक बड़ा मुजरिमाना नेटवर्क काम कर रहा है, जो कि मोबाइल फोन सरखा करते हैं और मसरूखा मोबाइल फोन की गैर कानूनी नकलो हमल का कारोबार भी किया जाता है। हैदराबाद पुलिस ने मोबाइल फोन की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और सरखे की वारदातों में मुलविस 31 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक सूडानी शहरी भी शामिल है। डीसीपी टास्क फोर्स एस रश्मि पेरोमल ने बताया कि मोबाइल फोन अफ्रीकी ममालिक में फरोख्त किए जा रहे थे। टोली के पास से लैपटॉप, कंप्यूटर्स, स्कूटर और ऑटो के अलावा 713 मोबाइल फोन, जिनमें एप्पल आईफोन, सैमसंग, वीवो, रियलमी, वन प्लस, ओप्पो और पोको शामिल हैं, जब्त कर लिए गए हैं।
शहरियान हैदराबाद को पुरुष मुकामात पर चौकस रहने और रहजनी या फिर सरक़े की वारदात पेश आने पर जल्द अज जल्द पुलिस को मुतला करने का मशवरा दिया गया है। शहर में मोबाइल फोन के दुकान मालिकान को भी खबरदार किया गया है कि वो मसरूखा मोबाइल फोन की खरीदो फरोख्त और गैर कानूनी सरगर्मियों जैसे कि IMEI नंबरों से छेड़छाड़ करने से गुरेज करें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के विकाराबाद में तेज हवाओं की वजह से दरख्त गिर जाने से एक मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही हलाक हो गया। इतवार को हैदराबाद समेत दीगर अजला में तेज हवाओं के साथ साथ धुआंधार बारिश हुई है। विकाराबाद के तिमाईपल्ली से शामीरपेट जाने वाली सड़क पर तेज हवा के सबब एक बड़ा दरख्त टूटकर एक मोटरसाइकिल सवार पर गिर पड़ा। जराये ने बताया है कि इस हादसे में शदीद जख्मी होने वाले नागी रेड्डी राम रेड्डी की मौके पर ही मौत हो गई है। हैदराबाद के मजाफाती इलाके बाजूपल्ली में बीवी को बेदर्दी से कत्ल करने वाले शौहर ने दोस्त के घर जाकर खुदकुशी की कोशिश की। जराये ने बताया कि बाजूपल्ली के रहने वाले नागेंद्र भारद्वाज ने आपसी झगड़ों की वजह से अपनी बीवी मधुलता का कत्ल कर दिया। बाद चाकू से अपनी बीवी के नाश के टुकड़े करने की भी कोशिश की, तहम मुकामी लोगों के वहां पहुंचने पर वो फरार हो गया। बताया गया है कि नागेंद्र ने चंदानगर में अपने दोस्त श्रीनिवास के घर जाकर उसे बताया कि उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है। उसने अपने आप पर भी चाकू से वार कर लिया। घबराहट में मुब्तला श्रीनिवास ने फौरन पुलिस को इतला दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नागेंद्र का इलाज करवाया और उसे तहवील में ले लिया। जिगर गोशा हुजूर सैयदना ख्वाजा महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह खुतबुल अख्ताब हजरत सैयद शाह मोहम्मद बाकर हुसैनी खादरी महबूबुल्लाह सानी अलमारूफ सैयदी फ़कीर पाशा क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का 56वां उर्स शरीफ हर साल की तरह इस साल भी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। 56वां उर्स शरीफ जिगर गोशाए हुजूर सैयदना ख्वाजा महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह खुतबुल अख्ताब हजरत सैयद शाह मोहम्मद बाकर हुसैनी खादरी महबूबुल्लाह सानी अलमारूफ सैयदी फ़कीर पाशा क़िबला रहमतुल्लाह अलैह वाक़े दरगाह शरीफ बाखर नगर ईदगाह मीरालम में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी, सैयद अज़मतुल्लाह हुसैन चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, उबैदुल्लाह कोतवाल चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने उसके मौके पर शिरकत की। अल्लामा अज़ी उलमा व मशाइखीन, वुकला, डॉक्टर्स, मुरीदीन और मुतक़द्दीन की कसीर तादाद ने उर्स तक़ारीब में हिस्सा लिया। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से हुज्जाज इकराम की सऊदी अरब को रवानगी का सिलसिला जारी है। 10 परवाजों के जरिए 2773 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए। फरीज़ा हज अदा करने के लिए हिंदुस्तान से 221 परवाजों के जरिए 65,676 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए हैं। मक्का मुकर्रमा में 37,427 और मदीना मुनव्वरा में 28,249 हुज्जाज इबादतों में मसरूफ है। कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम ने हज ऑफिस के तमाम शोबों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मेडिकल ऑफिस और हज सुविधा ऐप के शोबे का भी मुआयना किया। वाज़ेह है कि साल हज सुविधा ऐप के लिए हज ऑफिस में एक मुस्तकिल शोबा कायम किया गया है ताकि हुज्जाज इकराम को सहूलत हो। दरियासना कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम ने ट्रांसपोर्ट ऑफिस और अस्पतालों का भी दौरा किया, मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। हिंदुस्तान से आने वाले डॉक्टरों की टीमें हुज्जाज की खिदमात में मसरूफ है। मक्का मुकर्रमा में आज़मीन महल्ला अजीजिया में क़याम कर रहे हैं। आज़मीन के
हरमो शरीफ आमदोरफ्त के लिए 24 घंटे बस सर्विस मुहैया करवाई गई है। मक्का मुकरमा का दर्ज हरारत 27 डिग्री सेल्सियस तथा 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.